सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई एम अमीषा योर स्टोरी टेलर। तो चलिए शुरू करते हैं ट्विंस ऑफ मिस्ट्री का पार्ट 15। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि आयरा जो होती है वो नव्या के साथ शॉपिंग करती है और ये लोग आ जाते हैं घर। उसके बाद आयरा अपने डैड से अभिनव को लेकर कुछ बातें करती है और फिर ये लोग सो जाते हैं। ठीक है गाइज, अब देखेंगे इससे आगे। मॉर्निंग का टाइम होता है। सबसे पहले आंखें नव्या की खुलती है और वो उठती है और वॉशरूम जाती है, फ्रेश होकर आती है, शावर वगैरह लेकर। और वह रेडी हो रही थी तभी आयरा का भी नींद खुल जाता है और वो उठती है और देखती है कि नव्या ड्रेसिंग के सामने रेडी हो रही है। तो आयरा देखती है और बस उसे इतने प्यार से रेडी होते हुए देखकर उसे उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। वो चुपचाप देखती ही रहती है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने, किसी को बिना कुछ सोचे, और बस देखती ही रहती है। इधर नव्या जो होती है सिंदूर लगा रही थी, प्यार से चूड़ियाँ पहन रही थी। तो आयरा को ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। अब जैसे ही नव्या मुड़ती है तो आयरा को देखती है कि वो उसे देखे ही जा रही है। तो नव्या कहती है कि उठिए, जाकर फ्रेश हो लीजिए। तो आयरा थोड़ी सेंसेस में आती है और कहती है हाँ हाँ जा रही हूँ। और ऐसा करके वो चली जाती है वॉशरूम के अंदर। और जैसे ही वो वॉशरूम में गई थी, इधर आती है आयरा के फ़ोन पे माया का कॉल। तो नव्या जो होती है वो देखती है कि माया का कॉल आ रहा है तो वो पिक कर लेती है और बोलती है बोलिए। तो माया जो होती है वो कहती है कि भाभी जान आप आयरा कहाँ हैं। तो ऐसे कह के हमारे कहते हैं गुड मॉर्निंग। तो इधर से नव्या भी कहती है कि हाँ गुड मॉर्निंग, और वो वॉशरूम गई है, आती होगी, बोलिए क्या बात करनी, मैं उन्हें बता दूँगी। तो माया जो होती कहती नहीं, मुझे कुछ पर्सनल बातें करनी है, इम्पोर्टेंट है, बिजनेस को लेकर। तो नव्या जो होती ज़्यादा माइंड नहीं करती और कहती है ठीक है, आएगी तो बात कर लीजिएगा, मैं उनको कह दूँगी। और माया जो होती है कॉल कट कर देती है। इधर नव्या को थोड़ी बहुत ये सब बातें सुनाई दे रही थी वॉशरूम में। तो वो सोचती है किसका कॉल आया हुआ है, कहीं वो कॉल पिक न कर ले, उसे कुछ पता न चल जाए। और यही सोच रही थी। आयरा वो जल्दी जल्दी से वॉशरूम में से रेडी होकर बाहर आती है और इधर आकर सीधे पूछती है नव्या से कि किसका कॉल था। तो नव्या कहती है माया का, आप देख लो ना, वो आपसे कुछ बिजनेस के बारे में ज़रूरी बात करना चाहती है। तो आयरा कहती है कि हाँ ठीक है, मैं कर लेती हूँ बात। और ऐसा करके वो अपना फ़ोन लेती है और सीधे रूम से बाहर और चली जाती है टेरेस पे। अब आयरा टेरेस पे आके और करती है कॉल माया को। इधर माया कॉल पिक करती है और कहती है गुड मॉर्निंग ब्रो, कैसी हो। तो आयरा कहती है ठीक हूँ, और ये बता तुझे पता चला मैंने जो काम दिया था। तो माया जो होती कहती है हाँ भाई बहुत अच्छे से पता चल गया है। वो ना एक रिजॉर्ट है पूरा बीच पे खाली है, लेकिन हम वहाँ तक जा नहीं सकते क्योंकि इतना खाली जगह है कि अगर हम लोग कार से गए तो वो दूर से ही वो लोग देखकर अलर्ट हो जाएंगे। हमें कुछ बेहतरीन प्लानिंग के साथ जाना होगा। तो आयरा कहती है कि हाँ तो फिर करो ना प्लान। तो माया जो होती है कहती है कि भूल मत, माफिया का लीडर तू है, मैं नहीं, मैं सिर्फ तेरी ऑर्डर फॉलो करती हूँ, प्लानिंग नहीं। तो आयरा कहती है हाँ हाँ, वो इतने दिनों से इस शादी के चक्कर में ना मैं भूल ही गई हूँ कि मैं असली में हूँ कौन। यार मेरा अस्तित्व भी मिट रहा है इस शादी के चक्कर में। तो माया जो होती है कहती है कि कोई ना, अब फिर से वापस आ जा, और हाँ 1-2 दिन में तो अभिनव को हम छुड़ा ही लेंगे। तो आयरा जो होती है कहती है कि हाँ वैसे भाई बहुत सेंसिटिव है, वो मेरी तरह क्यों नहीं है, वो ना गुंडों वगैरह से बहुत डरते हैं, और मुझे देखो मैं बिल्कुल उनके उल्टे, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, बस थोड़ा सा डर अपने डैड से लगता है। तो माया ज्योति कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि तू किसी से नहीं डरती, लेकिन एक और बात तो भूल गई है, तू किसी और से भी डरती है। तो आयरा कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती। तो माया कहती है कि डरती तो है बेटा नव्या से, मैंने कल देखा था
कैसे तुझे वो शर्ट दे दी और तूने चुपचाप पहन भी ली और खरीद भी ली, और उसे रख कर थोड़ी ना अचार डालेगी, उसे तो तू कभी ना कभी पहनेगी ही। तो आयरा ज्योति कहती है कि नहीं, मैंने उसके डर में नहीं खरीदा, वो तो मैंने ऐसे ही उसका दिल रखने के लिए दे दिया था। तो माया ज्योति कहती है कि अच्छा बेटा, दिल रखने के लिए दे दिया था, यानी उसकी अब दिल की फिक्र हो रही है। तो आयरा कहती है कि तू ना बकवास बंद कर और ये बता कॉल किस लिए किया है। तो माया ज्योति कहती है कि हाँ, एक प्रॉब्लम हो गई है। तो आयरा कहती है क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो माया कहती है कि हमने जो उस गुप्ता को डील दिया था उसने फाइनल नहीं किया है। तो आयरा कहती है सच्ची। तो माया कहती है कि हाँ। तो आयरा कहती है हम यार क्या थोड़ी शरीफ हुए, इधर तो पूरा ज़माना ही हमें कमज़ोर समझने लगा। हम चल दिखाते हैं उसे अपना पावर, गुप्ता को बुला अपने अड्डे पे। तो माया जो है थोड़ी हंसती है और कहती है कि तू नहीं सुधरेगी यार, तूने ऐसे ही अपने बिजनेस को ना इतना बड़ा किया है, 1% तूने अपनी मेहनत नहीं की, समझी। तो आयरा कहती है कि यार ये भी मेहनत ही है, सोच ले इतना मुश्किल काम होता है किसी को लाना, उसको गन पॉइंट करना और उसे डरा धमका के सच उगलवाना, उसे डरा धमका के डील फाइनल करवाना। तो माया कहती है कि देख यार, जो भी करती है लेकिन सब अच्छे के लिए ही करती है, मुझे पता है। अगर तू ये सब अच्छे के लिए नहीं करती तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं देती। तो माया कहती है बस कर यार, ये कोई अच्छा काम नहीं है, तुझे भी पता है। तो माया कहती है कि ये अच्छा है, ऐसे लोगों के साथ ऐसे होने चाहिए, वो गरीबों का हक मारते हैं यार, और तू तो सिर्फ माफिया बनकर उसे लूटती है और फिर गरीबों में देती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और इसीलिए मैं तेरा साथ दे रही हूँ क्योंकि तू अच्छी है, वरना अगर तू ऐसे ही माफिया होती ना और ऐसे ही लोगों को लूटती तो मैं तेरा साथ कभी नहीं देती, समझी। तो आयरा जो कहती है अब बस भी कर, तारीफों के पुल क्यों बांध रही है, मैं ना उस पे से गिर गई तो फिर सोच लेना क्या होगा। तो आयरा जो कहते बकवास है, बकवास जो हंसी नहीं आया, कुछ और ट्राई कर। और ये दोनों ऐसे करके हंसने लग जाते हैं और फिर कहते ओके बाय, ठीक है। तो अभिनव का पुल पूरा पता लगा और फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें 2-3 दिन में उसे छुड़वाना ही होगा। तो माया जो कहती है हाँ मैं कर रही हूँ कोशिश, और इधर कॉल कट कर देती है। कॉल कट होने के बाद आयरा जो होती है वो टेरेस से नीचे आ जाती है। वह जैसे ही नीचे आती है हाफ स्टेयर पे ही रहती है, तभी उसकी मॉम और नाव्या हॉल में बैठे बात कर रहे थे। नाव्या को उसकी मॉम कह रही थी कि बेटा तुम्हें ऑफिस ज्वाइन अभी नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें अपने स्टडी पे फोकस करना चाहिए था। तो नाव्या कहती है मॉम मुझे अभी ऑफिस ही जाना है, मैंने अब ज्वाइन कर ली है, अब मुझे स्टडी नहीं करनी। तो आयरा की मॉम कहती है कि बेटा देखो कुछ भी हो जाए लाइफ में स्टडी बहुत ज़्यादा मायने रखती है और लाइफ इसी से बनती है, ना कि अपने करियर को छोड़ के और किसी और के पीछे भागो। तो नाव्या जो होती है वो कहती है कि मॉम मैं समझती हूँ लेकिन अब मुझे ऑफिस ही ज्वाइन करना है, मुझे नहीं करना अब कॉलेज, और हाँ मेरी शादी हो चुकी है, मैं वहाँ जाऊँगी तो सब क्या सोचेंगे, और ऊपर से मैं इतनी कम एज की हूँ, मेरी 22 ईयर्स है, और मैंने अपने फ्रेंड्स लोग को भी बोला था कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी, लेकिन ये सब हो गया तो मैं अब नहीं जाना चाहती कॉलेज। तो इधर आयरा जैसे ही ये सब सुनती है तो आयरा कहती है कि तुम कॉलेज क्यों नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है इसीलिए बस। तो नाव्या जो होती है वो आयरा की तरफ देखती है, तो आयरा सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आ रही थी और ये सब बोल रही थी। तो नाव्या कहती है हाँ इसीलिए। तो आयरा उसके पास आती है, बैठती है और कहती है कि बस इतनी सी बात, तो तुम ये सब कुछ भी करके मत जाना, तुम सिर्फ ऐसे जाना कि समझो तुम्हारी शादी हुई ही नहीं है। तो नाव्या जो होती है वो कहती है कि ऐसा मैं नहीं कर सकती, ये अच्छा नहीं होता है। तो आयरा जो होती है कहती है कि ये अच्छा क्यों नहीं होता, वैसे तुम कॉलेज में कर क्या रही हो अभी, क्या चीज़ का पढ़ाई कर रही हो। तो
आयरा की मॉम कहती है कि बेटा ये नीट कर रही है, मेडिकल स्टूडेंट है। तो आयरा जो होती है वो नाव्या की तरफ देखती है, कहती है सच्ची तुम डॉक्टर बनना चाहती हो? तो नाव्या जो होती है कहते हैं हाँ मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो आयरा कहती है परफेक्ट, तुम्हें तो कॉलेज जाना चाहिए और तुम ऑफिस क्यों जा रही हो? आज से नहीं बल्कि अभी से, देखो टाइम कितना हो रहा है, अभी 8 बज रहे, तुम जाओ रेडी हो, तुम्हें आज से अभी से कॉलेज जाना है। तो नाव्या जो होती है वो देखती है आयरा की तरफ और कहती है कि मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी, मैं ऑफिस जाऊँगी। तो आयरा जो होती है वो कहती है कि कॉलेज तुम्हें जाना है, ठीक है, और चलो चलो, और वैसे करके हाथ पकड़ लेती है और नाव्या को खींचते हुए रूम की तरफ लेकर आने लगती है। इधर आयरा की मॉम ये सब देख रही होती है, उसे कुछ थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि भाई आयरा नाव्या को इतने प्यार से इतने अच्छे से कैसे ट्रीट कर सकती है, और वो थोड़ा सा देखती है। इधर नाव्या जो है वो आयरा के पीछे पीछे आ जाती है। नाव्या को बहुत अच्छा लगता है जब आयरा उसका हाथ पकड़ कर उसे लेकर आई थी, और ये लोग रूम में आ जाते हैं। इधर आयरा जो होती है वो कहती है तुम ना एक काम करो, तुम कुछ जीन्स पहन लो और ऊपर से टॉप पहन लो, वो अच्छा रहेगा, और ये तुम सिंदूर वगैरह नहीं करना, ठीक है, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा तुम्हारी शादी हुई है और तुम्हें ड्राइवर छोड़ देगा, ओके। और फिर नाव्या कहते कि तुम गार्ड्स भी अपने साथ ले जाओगे, समझ। तो नाव्या जो होती कहती है कि गार्ड्स क्यों जाएंगे? तो आयरा कहती है कि बस मैंने कहा ना गार्ड्स भी जाएंगे, तुम सेफ नहीं रहोगे इसलिए, और तुम्हारे साथ गार्ड्स जाएंगे तो मुझे टेंशन नहीं रहेगी, मैं फ्री होकर काम करूँगी। तो नाव्या जो होती कहती है लेकिन क्यों, ऐसे क्या कोई प्रॉब्लम है? तो आयरा मन में सोचती है कि अब तुम्हें क्या बताऊँ कि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड गायब है और मैं तुम्हारा हस्बैंड जो कि माफिया है, और ऐसा सोचती है। और फिर नाव्या जो होती है वो चुटकी ऐसे करके बजाती है और कहती है हेलो इधर देखो, कहाँ गुम हो जाती हो हर वक्त। तो आयरा जो होती है वो सेंसेस में आती है और कहती है हाँ हाँ, ओ मैंने कहा ना कि तुम घर से ले जाओ, वो डैड के, तुम जानते ही हो डैड के बारे में, तो इसीलिए, और तुम्हारे भी डैड के तो है। तो नाव्या जो तो कहते हैं हाँ है, लेकिन मेरे डैड कभी मुझे गार्ड्स के थ्रू नहीं भेजे हैं, मैं नहीं जाने वाली गार्ड्स को लेकर, और हाँ मैं किसी ड्राइवर के साथ कॉलेज नहीं जाऊँगी, तुम मुझे छोड़ने जाओगे तभी मैं कॉलेज जाऊँगी, और मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है इसे छुपाने की कि मेरी शादी तुमसे हुई है, समझे, और तुम मेरे साथ आज अगर मैं कॉलेज जाऊँगी तो तुम भी चलोगे। तो आयरा जो कहती यार मैं अगर कॉलेज जाऊँगी तो मेरा मीटिंग कौन संभालेगा? तो नाव्या जो कहती है कि कोई नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, अगर मैं कॉलेज जाऊँगी तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, मुझे वहाँ तक ड्रॉप करना, मेरे क्लास तक चलना, उसके बाद तुम वापस आ जाना, अगर ऐसा नहीं किए तो मैं भी कॉलेज नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ ऑफिस जाऊँगी। तो नाव्या आयरा जो होती है वो सोचती है और कहती है कितनी ज़िद्दी हो, मतलब हर वक्त अपनी ही बात मनवानी होती है। तो नाव्या कहती है बीवी हूँ, ये हक है मेरा, और ऐसा करके वो रेडी होने लग जाती है। इधर आयरा कहती है कि ठीक है तुम रेडी हो, मैं नीचे जा रहा हूँ, और ऐसा करके वो नीचे आ जाती है। इधर देखते हैं कुछ समय पहले जब आयरा और नाव्या ऊपर आ रहे थे तो उसकी मॉम ने अजीब नज़रों से देखा था। तो आयरा की जो मॉम है वो ऐसे देख के उठती है और जाती है उसके डैड के पास और कहती है कब तक चलेगा ये सब, जल्दी आप अभिनव को ढूंढते क्यों नहीं है? तो आयरा के जो डैड होते हैं वो कहते हैं क्यों, क्या हुआ है? तो आयरा की मॉम कहती है कि मुझे लग रहा है कि आयरा उसके से अट्रैक्ट हो रही है। तो आयरा के डैड कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, उसे पता है कि ये अभिनव की वाइफ है। तो आयरा की मॉम कहती है कि नहीं देखिए आप समझ नहीं रहे हैं, आयरा की शादी नाव्या से ही हुई है, और आयरा अगर उसे अपना बीवी मानने लग गई, और आपको पता ही है आयरा का नेचर, तो फिर समझते हैं क्या होगा। तो आयरा के जो डैड होते हैं कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने बात कर ली है, अभी 2-3 दिन में, आयरा ने बोला है ना कि बस 2-3 दिन लगेंगे, अभिनव आ जाएगा, अब हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आयरा की मॉम कहती है कि आज मैंने देखा
तो आयरा के डैड कहते हैं क्या देखा तुमने? तो आयरा की मॉम कहती है कि आयरा किस तरह से नाव्या के हाथ पकड़ कर एकदम जैसे पूरा हक के साथ मेरी बीवी वाला जैसा आपका मुझ पे होता है उस टाइप का हक जताते हुए मैंने आज देखा है आयरा को। तो आयरा के डैड सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं ऐसा क्या, हमें आयरा से बात करनी होगी। तो आयरा की मॉम कहते हैं कि नहीं आप ऐसा कुछ मत कहिए, कहीं वो गुस्सा ना हो जाए और फिर अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हमें ये सब सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। तो आयरा के डैड कहते हैं ठीक है तो फिर क्या करना चाहिए हमें? तो आयरा की मॉम कहती है कि अभिनव 2-3 दिन में आ जाएगा ना, तो उसका हम वेलकम पार्टी रख देंगे और उसी दिन फिर से हम अभिनव और नव्या की शादी करवा देंगे। क्या कहते हैं आप? तो आयरा के डैड कहते हैं आइडिया अच्छा है, पहले अभिनव को आने दो, हम ऐसा ही करेंगे और नव्या को किसी तरह हम कन्विंस कर लेंगे, ठीक है। तो आयरा की मॉम कहती है ठीक है। इधर आयरा आती है नीचे, अब जो कि नीचे आती है और वो थोड़ी सी मॉम के रूम की तरफ ही आ रही थी, लेकिन उसने बस इतना ही सुना कि के अभिनव जब आएगा तब उसकी रिसेप्शन मतलब वेलकम पार्टी करके और नव्या और अभिनव की शादी फिर से करवा देंगे हम लोग। और उसे इतना ही सुन के बहुत बुरा लगा और वह बस वहाँ से मॉम से बात भी नहीं की और मुड़कर वापस चली गए और जाके सीधे बैठ गए डाइनिंग टेबल पे। और यहाँ सब लोग आए नव्या भी आई रेडी होकर और सब लोग डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट करने लग गए। इधर आयरा के डैड कहते हैं बेटा कैसा चल रहा है सब ऑफिस का काम? तो आयरा जो होती है वो थोड़ी सैड मूड में कहती है कि ठीक चल रहा है डैड। तो आयरा के डैड कहते हैं कि क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तो आयरा जो होती है कहते कुछ नहीं हुआ डैड, बस ऐसे ही कोई चीज़ का बुरा लगा है। तो आयरा के डैड कहते हैं कि क्या हुआ है, क्या मतलब कुछ हुआ है ऑफिस में? तो आयरा कहती है कि नहीं डैड कुछ नहीं हुआ है, मुझे ना ये खाने में ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऐसा करके वो जो ब्रेकफास्ट कर रही थी वो हटा देती, कहते मेरा हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं यही कह रही थी कि ये मुझे बुरा लग रहा है। और वो ऐसा करके उठ जाती है। इधर नव्या जैसे ही देखती है कि आयरा ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो वो भी थोड़ा सा खाती है और कहती मेरा लेट हो रहा है डैड, मैं चलती हूँ मॉम, मैं चलती हूँ। और ऐसा करके वो भी आ जाती है। इधर आयरा कार की तरफ ही खड़ी हुई थी। जैसे ही नव्या आती है आयरा कार का डोर ओपन करते हैं बीइंग अ जेंटल वुमन और वह नव्या को बैठाती है, कार का डोर लॉक करती है और फिर आकर वो ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती है। इधर वह कार ड्राइव करने लग जाती है। रास्ते में नव्या पूछती है आपको कुछ हुआ है? आप जब रूम से बाहर आए थे तब आपका मूड बिल्कुल सही था, उसके बाद आप थोड़े सैड दिख रहे। तो आयरा कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, वो बस मैंने बोला ना ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया। तो नव्या जो थी वो कहती है कि ठीक है तो हम चलते हैं किसी कॉफ़ी शॉप रेस्टोरेंट कुछ खा लेते हैं। तो आयरा जो होती है वो नव्या की तरफ देखती है बहुत ही प्यार से, ऐसी जैसे कि काश तुम हमेशा के लिए मेरे पास रहते। और ऐसा सोचते हुए कहते हैं कि नहीं हमें तुम्हारे कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। तो आयरा जो होती है वो कहती है कि अभी 9 ही बज रहे हैं, हमारे कॉलेज लगभग 10:30 बजे ओपन होती है। तो आयरा जो होती है कहती तो फिर इतनी जल्दी आए क्यों? तो नव्या कहती है कि ताकि मैं आपका मूड सही कर सकूं, मुझे पता है आपको किसी बात का बुरा लगा है और आप मुझे बताएंगे नहीं और मैं आपसे ज़बरदस्ती पूछूंगी भी नहीं, लेकिन आप चलिए मेरे साथ। और ऐसा कह के वो कहती है कि चलिए रेस्टोरेंट, वरना मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। तो आयरा जो होती है कहती है कि देखो मुझसे ज़्यादा बहस मत करो और चुपचाप तुम चलो कॉलेज, मुझे नहीं खाने। तो नव्या जो होती है कहती है कि मैं तो नहीं जाऊंगी अगर आपने ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं किया तो। और ऐसा करके वो चुपचाप कार में बैठ जाती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। वो आयरा की तरफ भी नहीं देखती, वो विंडो से बाहर देखने लग जाती है। इधर आयरा जो होती है कहती क्या मुसीबत हो तुम, हर वक्त अपनी ही चलानी होती है, कभी मेरी भी सुन लिया करो। तो नव्या कहते नहीं
मैं ऐसी बातें बिल्कुल नहीं सुनती। तो आप जब भी बातें करते हो कुछ बुरा ही करते हो, इसीलिए मैं आपकी बातें नहीं सुनती। और हाँ, मैंने कहा ना कि आप रेस्टोरेंट चलते हो या नहीं। तो आयरा जो होती है वो थक हार कर आ जाती है एक रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे सुबह सुबह आती है तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छा खासा मिल जाता है। इधर आयरा आती है और कहती है कि आओ बैठो, तुमने भी नाश्ता अच्छे से नहीं किया होगा, मुझे पता है, अगर इतनी जल्दी आई हो तो आकर नाव्या कहती है कि हाँ, मैं ना आपके साथ ही करूँगी। और यहाँ बैठ जाते हैं और वेटर आता है, इनका ऑर्डर लेता है। तो ये लोग ऑर्डर देते हैं और फिर ये लोग करने लग जाते हैं ब्रेकफास्ट। अब थोड़े समय बाद फिर ये लोग का ब्रेकफास्ट हो जाता है। वो ये लोग होटल से बाहर आते हैं और जाने लगते हैं कॉलेज की तरफ, और कुछ समय बाद कॉलेज पहुंच भी जाते हैं गाइस। अब कॉलेज पहुंचने के बाद आयरा जो होती है वो पहले अपना डोर ओपन करती है, और फिर वह नाव्या के डोर ओपन करती है, और वह सीधा गई थी कॉलेज के पार्किंग लॉट में। बाहर भी नहीं नाव्या को उतारी थी, सीधा अंदर। और वह जाकर डोर ओपन करती तो कॉलेज के जितने भी लड़के लड़कियां थी सब देखते ही रह जाते हैं। और बस कॉलेज की सारी लड़कियां सोचती है वाह यार कितना हैंडसम है, काश ये मेरे बंदा होता, काश ये मेरा बंदा होता। और ऐसा ही सोच रहे थे, तभी आयरा के नाव्या के 2-3 फ्रेंड्स आती है और कहते हैं हाय नाव्या, इतने दिनों बाद। तो नाव्या जो होती है कहती है कि हाँ कैसे हो तुम लोग। तो नाव्या के फ्रेंड्स सब कहते हैं कि मैं अच्छी हूँ, और तुम बताओ तुम कैसी हो। तो नाव्या जो होती है कहती है मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो वो नाव्या के फ्रेंड लोग कहती है कि तुम तो यार हमें भूल ही गई जब से तुम्हारी शादी हुई है। तो नाव्या कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं था, बस ऐसे ही नहीं आ रही थी। तो वो उसकी फ्रेंड सब देखती है अब आयरा की तरफ और कहती है ये कौन है हैंडसम। तो नाव्या जो होती है वो थोड़ी सी शर्माते हुए और स्माइल करके कहती है ये मेरे हस्बैंड है। तो नाव्या के सारे फ्रेंड्स कहते ओह तुम्हारे हस्बैंड, आई मीन हमारे जीजू है जीजू, ऐसा करके वो सब हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे देते हैं। तो नाव्या जो आयरा जो होती है वो भी हाथ आगे करती है, लेकिन नाव्या उसे घूरने लग जाती है कि नहीं तुम्हें हाथ इन लोगों से नहीं मिलानी है, और ऐसा वाला। और पता है ना दोस्त दोस्त को जानते हैं कि कैसे कमीने होते हैं। तो नाव्या को पता होता है कि वो लड़की लोग कैसी होगी, इसीलिए नाव्या उसे मतलब एकदम घूरते हुए देखती है। तो आयरा जो होती है वो हाथ नहीं मिलाती है और सीधा वो हाथ जोड़ के कहती है नमस्ते, मैं अभिनव सिंह राठौर। और ऐसा करके वो सबको इंट्रोडक्शन देती है। इधर ये लड़की लोग भी ये लोग का मुंह बन जाता है, ये भी नमस्ते ही करते हैं हाथ जोड़ के, और कहते हैं वाओ इतना संस्कारी, कहाँ से ढूंढा है यार तू ऐसी लड़के को। तो नाव्या जो होती कहती है कि बस मिल गया, किस्मत था। और ऐसा करके वो लोग कहते हैं कि चलो ना हमारे साथ ऊपर कॉलेज में। और इधर सब लोग आने लगते कॉलेज के अंदर। आज जो भी नाव्या और आयरा को साथ देख रहे थे, बस देखे ही जा रहे थे कि वर्ल्ड द बेस्ट जोड़ी, इतना क्यूट कपल कोई कैसे हो सकता है यार, इतना क्यूट। और ऐसा ही सोच रहे थे क्योंकि आयरा जो है इतनी हैंडसम लग ही रही थी, क्यूट प्लस हैंडसम प्लस ब्यूटीफुल सब एक साथ। तो तभी वहाँ आते हैं एक लड़की और वो देखती है नाव्या की तरफ और दौड़ते हुए आती है और सीधे उसे हग कर लेती है और उसके चिक्स पे एक किस भी कर देती है। इससे देखकर तो आयरा का यार मानो जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे खून खौलने लगा हो, ऐसा वाला हाल था आयरा का। वो बस उसे एकदम रेड फेस गुस्से में करके और घूरे जा रही थी, और इधर वो लड़की पीछे हटती है और कहती यार कहाँ थी तू उस समय से। तो नाव्या जो होती है कहते कैसी है तू, और ऐसा करके वो भी फिर से हक कर लेती है, कहते कि मैं तो अच्छी हूँ, तू बता तू कैसी है, और तू तो हमें भूल ही गए। वो लड़की कहती है, तो नाव्या जो कहते मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तब वो लड़की देखती है साइड में आयरा की तरफ और कहती है ये कौन है। तो फिर से बताती है आयरा कि ये मेरे हस्बैंड है। इस बार आयरा जो होती है वो नाव्या बताती है कि ये मेरे हस्बैंड है, और इस बार आयरा जो होती है वो हाथ
दे देती है उस लड़के की तरफ मिलाने के लिए। इस बार डरती नहीं, वो सोचती है कि तुम्हें यार किस कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हाथ भी ना मिला सकूं, और ऐसा सोच के वो हाथ मिला लेती है उस लड़की से। इधर नाव्या जल्दी से उसका दोनों का हाथ छुड़वाती है और कहती है कि चलो अंदर चलते हैं, और ऐसा करके इधर आ जाते हैं ये लोग पूरे कॉलेज के अंदर। और क्लास के अंदर नाव्या जाने ही वाली थी, तभी नाव्या कहती है कि अब तुम यहीं रहोगे या फिर जाओगे ऑफिस। तो आयरा जो कहते हैं नहीं मैं ऑफिस जाऊंगी, तुम्हारा हो गया क्लास आ गई। तो आयरा कहती है कि हाँ, सॉरी नाव्या कहती है हाँ। तो आयरा कहती ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ, और हाँ शाम को ड्राइवर को भेज दूँगी तो चली जाना उसके साथ। तो नाव्या जो होती कहती नहीं तुम आओगे मुझे पिक करने। तो आयरा जो होती है कहते यार मुझे ऑफिस में बहुत सारी मीटिंग्स हैं, मैं नहीं आ सकती। तो नाव्या जो होती कहते तो फिर मैं यहीं वेट करूँगी, मैं नहीं जाने वाली, तुम टाइम पे आते हो या नहीं मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जाऊँगी। तो इधर आयरा कहती है कि बहुत ज़िद्दी हो यार, देखती हूँ अगर शाम को टाइम मिला तो आऊँगी, नहीं तो चली जाना, मैं ड्राइवर को भेज दूँगी। तो आयरा नाव्या कहती है कि वो शाम में देखेंगे, ठीक है अभी तुम जाओ। और ऐसा करके वो बाय बोल देती है, और आयरा भी होती है वो चुपचाप चली आती है। अब इधर आयरा आ जाती है ऑफिस, यहाँ माया उसका वेट कर रही थी। और जैसे ही आयरा आती है ऑफिस के अंदर, इधर माया कहती है यार कब से मैं तेरा वेट कर रही हूँ, कहाँ थी तू, और तूने मुझे बोल दिया कि गुप्ता को बुला के रख, और तू कहाँ गायब हो गई थी। तो आयरा जो थी कहती है कि यार गई थी नाव्या को कॉलेज छोड़ने। तो इधर माया जैसे ही ये सुनते है कि नाव्या को गई थी कॉलेज छोड़ने, तो कहती है कि क्या बात है, बीवी को कॉलेज छोड़ा जा रहा है, और एक हम थे जब तुम हमें पिक भी नहीं करने आती थी यार, मुझे अकेले ही आना पड़ता था अपने घर से, भूल गई तुम। और अभी देख अपनी बीवी को कॉलेज छोड़ने जा रही है, और हमारे समय में कहती थी कि मैं तेरी नौकर हूँ, मैं तेरी ड्राइवर हूँ जब तुझे पिक करने आऊँ, और अभी तो ड्राइवर बनी फिर रही है। तो ऐरा जो होती है कहती ऐसा कुछ नहीं होता, हमेशा ऐसे बातें क्यों करती है। तो माया जो होती है कहती है कि बस कर लेती हूँ, और ये सच है कि नहीं, मैं तो सच ही बोलती हूँ। तो माया जो कहती पता है तू कितनी सच बोलती है, और तू ना देख ऐसी बकवास बातें हमेशा मत किया कर, तेरी ही वजह से मुझे ना अजीब सी मतलब सोचने पर मजबूर हो रही हूँ। तो माया जो होती कहती सच्ची में क्या सोचती है मुझे भी बताना। तो आयरा जो होती कहती चुपचाप चल तू मेरे साथ, और ऐसा करके वो ले आती है उसे और केबिन के अंदर, और दोनों बैठते हैं और कहते हैं कि अब बता गुप्ता आया। तो मैं जो कहती हाँ सुबह में ही उसे तुमने जैसे ही कॉल कट किया मैंने उसको ऐसे उठवा लिया। तो आयरा जो होती कहते परफेक्ट, कहाँ है वो। तो माया जो होती कहती अपने अड्डे पे चल। तो आयरा जो होती कहती हाँ ठीक है चल। और वैसे गुप्ता मान क्यों नहीं रहा था, ये बात तूने पता करवाई। तो माया जो होती कहती कि नहीं मुझे अभी नहीं पता ये सब के बारे में, मैंने ट्राई करवाया था लेकिन उसने बताया नहीं, अब तू चलेगी तो शायद बोल दे, तुझे देख के तो हर कोई डरता है। तो आयरा जो होती कहते हैं बस नाव्या नहीं डरती यार, उसे भी कोई डरवा दे। माया जो कहती है तेरी बीवी है थोड़ी ना डरेगी, तू सोच तू किसी से नहीं डरती तो तेरी बीवी कैसे डर ले किसी से। तो आयरा जो कहती है कि हाँ ये भी सही है, और ऐसा करके ये दोनों चले आते हैं बाहर। अब जाते ही ये लोग उस गुप्ता के पास जिसे उसने किडनैप किया था। अब आ जाते ही ये लोग वही एड्रेस पे जहाँ पे इन्होंने रखा था गुप्ता को। अब ये लोग आते हैं अंदर और देखते हैं कि सामने गुप्ता को बांध के रखा गया है और आँख पे पट्टी। इधर जिसे भी लाया जाता है वो सिर्फ आँखों पे पट्टी बांध के ही उसे लाया जाता है ताकि आयरा की फेस कोई ना देख सके। और इधर जितने भी डील होते हैं उसमें आयरा का नाम कहीं भी नहीं आता है और ना ही माया का। जो भी होता है उसके साइड हैंड्स जो होते हैं ना, माफिया में बहुत सारे मतलब वो लोग क्या बोलते हैं उसे, सॉरी गाइस मुझे नहीं पता, लेकिन होते हैं वो लोग के पास, इसीलिए तो वही सब करवाते थे। इधर आयरा आती है सीधे और
वो जो गुप्ता होता है उसके सामने चेयर लगा कर बैठ जाती है और कहते हैं हेलो भाई साहब, तो कैसे हैं आप। तो वो जो लड़का होता है ज़्यादा एज का नहीं होता है, लगभग 32-30 साल कह सकते हैं, नहीं लड़का और नहीं मतलब बूढ़ा इस टाइप का जो होता है ना, हाँ वैसा वाला। तो इधर वो लड़का जो होता है वो कहता है कि देखिए मिस, आप जो भी है आप हमें ऐसे बांध नहीं सकते, आप हमें छोड़ दे, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो वो लड़की कहती है, सॉरी आयरा कहती है कि क्यों नहीं बांध सकती यार, मैंने तुम्हें कितने प्यार से वो डील दी थी कि तुम इसको एक्सेप्ट करो और फिर मतलब पार्टनरशिप में आ जाओ, और तुम हो कि इतने कचरे कर रहे हो। तो वो जो लड़का होता है वो कहता है कि मैं ऐसे डील नहीं करता हूँ। तो आयरा जो होती है कहती अच्छा, मेरे पास तो पूरी कुंडली है कि तुम कैसे कैसे डील करते हो, दिखाऊं क्या। और ऐसा कर कहते हैं ओए लेकर आ इसकी कुंडली को, और वो लाता है और फिर ये उसके कुछ जो कारनामे होंगे ब्लैक मनी वगैरह उसके बारे में ये बताने लगती है। तो वो जो गुप्ता होता है वो डर जाता है और कहता है कि मैम देखिए ये सब आप पुलिस को मत बताइएगा, ठीक है मैं वो डील एक्सेप्ट करता हूँ। और ऐसा करके वो डर जाता है और फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है।